अच्छा भाई, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जरा डिस्कस करते हैं। और वो जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है ना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। जब हम बात करते हैं ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की, ओके जी, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे थे। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको एक बात ये कही कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जितने भी आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं, उन ओवरहेड्स को उठा के अगर आप एक प्रोडक्ट में डाल दोगे तो उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन। अब ये ओवरहेड को उठा के प्रोडक्ट में जो इनकॉर्पोरेट करने का जो तरीकेकार है ना, उसमें बेशुमार तरह की कॉस्टिंग की टेक्निक्स होती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो चलने वाली टेक्निक है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है, वो कहलाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है वो क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किस तरीके से ऑपरेट करती है, क्या होता है? तो इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो होता है कुछ इस तरह से कि आपके जितने भी प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स हैं, हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को बेसिकली हम कहते हैं कि ये प्रोडक्शन ओवरहेड किस बेसिस पे अराइज हो रहा है। जो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड है वो किस बेसिस पर अराइज हो रहा है? क्या ये प्रोडक्शन ओवरहेड हमारी लेबर काम कर रही है उसकी बेसिस पर अराइज हो रहा है? क्या ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारी मशीन चल रही है उसकी बेसिस पर अराइज हो रहे हैं? क्या ये प्रोडक्शन ओवरहेड जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम बना रहे हैं उसकी बेसिस पर अराइज हो रहे हैं? ये किस बेसिस पर अराइज हो रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स? तो जब हम बात करते हैं कि जी प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो क्या लेबर आवर की बेसिस पर अराइज हो रहे हैं, क्या मशीन आवर की बेसिस पर अराइज हो रहे हैं, क्या नंबर ऑफ यूनिट की बेसिस पर अराइज हो रहे हैं? तो हम कोई ना कोई एक आध मेथड अडॉप्ट करते हैं कि प्रोडक्शन ओवरहेड किस बेसिस पर अराइज हो रहे हैं भाई। तो अगर मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, क्या आप कहते हो यार मेरे जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना वो लेबर आवर की बेसिस पर अराइज होते हैं। लेबर जितने घंटे काम करती है उतना ओवरहेड अराइज होता है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार बजटेड लेबर आवर निकालो। तो अब किसी ने आपसे कहा यार ये बजटेड लेबर आवर कैसे निकलते हैं? अच्छा, तो भाई एक दिन में मेरे पास एक बंदा 8 घंटे काम करता है। महीने में 26 वर्किंग डे होते हैं हमारे। तो इसका मतलब एक महीने के अंदर एक बंदा मेरे पास 208 घंटे काम करता है। और मेरे पास इस तरह से कोई 100 एम्प्लॉई हैं, तो इसका मतलब है कि भाई अगर तुम्हारे पास 100 एम्प्लॉई हैं तो 20,800 आवर्स जो है ना तुम्हारे बजटेड लेबर आवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तुम्हारे बजटेड लेबर आवर्स 20,800 आवर्स हो जाएंगे। सो आई रिपीट, जब हम लेबर आवर्स की बात करते हैं तो आपके जो बजटेड लेबर आवर्स हैं वो 20,800 आवर्स हैं। यानी आपके बजटेड आवर्स कितने हो जाएंगे? 20,800। यहाँ तक सही है? अच्छा, अब देखें। अब आपसे कहने वाले ने कहा कि यार बात सुनो, क्या तुम्हारी लेबर इंसान नहीं है, रोबोट है क्या? तुम कह रहे हो 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे तो काम हो ही नहीं सकता। बीच में तुम्हारी लेबर जो है ना वो वॉशरूम जाती होगी, पानी पीती होगी, खाना खाती होगी, नमाज पढ़ती होगी, सही है, थोड़ा बहुत जो है रिलैक्स करती होगी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी लेबर 8 घंटे काम करती हो। अब देखा, ये बात तो सही है। अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 8 घंटे में से 1 घंटा जो है ना वो ये उल्टे सीधे चक्रों में और फिर जो है ना उसके बाद खाना खाने में और नमाज पढ़ने में और ये सारी चीजों में लग जाता है। तो तकरीबन 7 घंटे काम करती है। हाँ, तो देखो, तुम्हारी जो लेबर का टाइम है ना, ऑफिस टाइम, वो तो 8 घंटे है। लेकिन ये 8 घंटे इज नॉट अ नॉर्मल टाइम। जो नॉर्मल वर्किंग टाइम है ना उसका, वो 7 घंटे। आई रिपीट, जो तुम्हारा नॉर्मल वर्किंग टाइम है ना भाई, वो 7 घंटे। तो अगर भाई मेरा नॉर्मल वर्किंग टाइम 7 घंटे, तो अब क्या होगा? होगा ये, क्या जरा समझिएगा बात को। आप इसको 7 आवर्स मल्टीप्लाई बाय, क्या छुट्टी नहीं करती? हाँ करती है। एवरेज महीने में 2 दिन छुट्टी होती है, 24 डेज करो। तो 7 इंटू 24, 168 आवर्स बनते हैं। ये 168 आवर्स को बेशक मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अब तुम्हारे ये 20,800 नहीं होंगे, 16,800 तुम्हारे बजटेड लेबर आवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे तुम्हारे बजटेड लेबर आवर्स? 16,800 हो जाएंगे। बात सही है? तो आप क्या करोगे? आप बजटेड लेबर आवर निकालोगे कि यार हमारी लेबर कितने घंटे एक्सपेक्टेड है कि वो काम करेगी? जी 16,800 घंटे काम करेगी। अच्छा, अब आप क्या करोगे? आप करोगे ये कि यार ये बताओ कि बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं। तो भाई ओवरहेड्स कुछ इस तरह से है कि 40,000 डॉलर के ओवरहेड्स। तो अब अगर जो ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है ना, तो ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलेगा? आप क्या करोगे? आप ओवरहेड्स को डिवाइड बाय, आप ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालोगे? आप ओवरहेड्स को डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर करोगे। तो जब आप ये करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 40,000 डिवाइड बाय 16,800। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट?
2.38 पर लेबर आवर। 2.38 पर लेबर आवर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट हो जाएगा। सो आई रिपीट, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगा, 2.38 पर लेबर आवर। तरीकेकार के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कैसे किए जाते हैं, सही है। तो ये हो गया आपका क्या, ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन का तरीकेकार के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कैसे किए जाते हैं।